बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदाओं को मानते हैं, तो कुछ कहेंगे 5, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 10,000, कुछ कहेंगे लाख, कुछ कहेंगे करोड़ और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक विद्वान से पूछेंगे जो अपने ग्रंथों को पढ़ चुका है, जो अपने किताबों का मुताला कर चुका है, जिसे हम धर्मगुरु भी कहते हैं और धर्मज्ञानी भी कहते हैं, हम उस विद्वान से पूछेंगे कि आम हिंदुओं को कितने खुदाओं को मानना चाहिए। तो वो विद्वान कहेंगे कि आम हिंदुओं को एक खुदा को मानना चाहिए और एक खुदा की और एक ईश्वर की इबादत करनी चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीज़म। पैंथीज़म के मानी ये होता है कि सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये कहते हैं कि सब कुछ खुदा है। जैसे आसमान खुदा है, ज़मीन खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, हवा खुदा है, पानी खुदा है, दरिया खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है और जानवर खुदा है। लेकिन हम सब मुसलमानों का क्या क़ीदा है? ये सब खुदा नहीं है, ये सब खुदा का है। और आम हिंदू कहते हैं ये सब चीज़ खुदा है, और आम मुसलमान कहते हैं ये सब चीज़ खुदा का है। तो आम हिंदू और आम मुसलमान में जो फ़र्क है लफ्ज़ का, वो का फ़र्क है। अगर हम इस का को हटा देंगे, इस का को हटा देंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो एक कैसे होंगे? लिखा है कुरान में, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 64 में कि आओ हम एक ऐसी किताब की तरफ, आओ हम एक ऐसी बात की तरफ जो आपके दरमियान और हमारे दरमियान यकसां है, और उस एक ईश्वर की और उस एक भगवान की और उस एक खुदा की इबादत करें। अभी हम देखेंगे कि हिंदू धर्म के किताबों में खुदा का तस्वुर क्या है। हिंदू धर्म में एक किताब है, अहम किताब है, जिसका नाम है उपनिषद। जब हम छंदों की उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2 और वर्स नंबर 1 में लिखा है एकम एवद्वितीयम्। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसका मानी होता है खुदा एक है, ईश्वर एक है, रहमान एक है, भगवान एक है, मालिक एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय 6 श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस भगवान की, उस रब की और उस रहमान की कोई वालिद और कोई वालदा नहीं है, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, उसके ऊपर कोई भगवान नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 में लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। ये एक संस्कृत शब्द है, प्रतिमा बोलते हैं फोटो, अक्स, पेंटिंग वगैरह वगैरह को, कि उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस रब की, उस भगवान की, उस मालिक की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। और हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो है भागवत गीता। लिखा है भागवत गीता में अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि वो लोग शिर्क करते हैं जिनकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है। जब हम भागवत गीता की तफसीर पढ़ते हैं, जिस तरह कुरान का तफसीर है, इसी तरह भागवत गीता का भी तफसीर है। जब हम भागवत गीता की तफसीर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जिनकी अकल, जिनकी बुद्धि दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, दुनियावी पैसों के पीछे भागती है, वो लोग शिर्क करते हैं और वो लोग एक खुदा को छोड़कर दुनियावी चीज़ों की इबादत और पूजा करते हैं। लिखा है भागवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में लिखा है कि वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, मैं जन्म नहीं लिया हूँ और मैं पूरे आलमीन का मालिक हूँ। और हिंदू धर्म में सबसे ऊंची जो किताब है वो है वेद। जब वेद में और दूसरी किताब में टकराव होता है, हिंदू धर्म की किताबों में जब टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद को। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय 32 श्लोक नंबर 3 में लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति।
जिस तरह मैंने पहले बोल चुका हूँ, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मानी होता है फ़ोटो पेंटिंग, कि उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस रहमान की, उस भगवान की और उस मालिक की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। और आगे लिखा है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि ईश्वर, रहमान, खुदा, भगवान पाक है, उसका कोई अक्स नहीं है। और लिखा है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो नेचुरल कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, जैसे हवा, पानी, दरिया, समुंदर, इंसान, जानवर वगैरह वगैरह। और इसी श्लोक के आगे लिखा है कि वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे टेबल, चेयर वगैरह वगैरह। और जब हम आगे पढ़ते हैं अथर्ववेद, लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 और श्लोक नंबर 3 में लिखा है कि महान है वो ईश्वर, महान है वो खुदा, महान है वो रहमान। और वेद में जो सबसे ऊंची वेद है वो है ऋग्वेद। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों में जो सबसे ऊंची वेद है वो है ऋग्वेद। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 1 और अध्याय नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में लिखा है कि सच्चाई एक है, खुदा एक है, और उस ईश्वर को, उस खुदा को साधु संत कई नामों से पुकारते हैं। उस ईश्वर को, उस खुदा को कई साधु संत उस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में